अब की वीडियो आज की जो है वो हमारी कोऑर्डिनेट में है। कोऑर्डिनेट सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन सब पे बनेगा। तो आज की जो वीडियो है वो स्ट्रेट लाइन पे है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको हिंदी में कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कंसीडर करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो जो ए बी होगा, जिसको हम डी भी डिनोट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इधर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए और बी, दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन हैं, दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2। तो ये अब फर्स्ट आर्टिकल हो गई। अब सेकेंड आर्टिकल देखें। अब हमें कोई ये लाइन सेगमेंट दे दिया गया है, एक तो ए है, दूसरा बी है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब एक पॉइंट सी है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो m/n में डिवाइड करना, इंटरनल डिवाइड करना, इंटरनल डिवाइड का मतलब है, हिंदी में कहेंगे उसको अंतर विभाजन। ये c जो है ए बी के अंदर है, तो ये इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। अब दूसरे केस में अभी देखिएगा, ये c जो है उसके बाहर है, तो यहाँ क्या है, AC अपान BC इक्वल टू m है, अपान n है। अब हम अगर कर लें कि लेट C का कोऑर्डिनेट x बार y बार है, तो हमारा x बार क्या हो जाएगा, देखें, nx1 प्लस nx7 प्लस mx2 अपान m प्लस n, और y बार बराबर क्या हो जाएगा, nn y1 प्लस m y2 अपान m प्लस n। ये रहा हमारा इंटरनल डिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक विभाजन। और इसके लिए AC रेशियो BC इक्वल टू m अपान n। ये C पॉइंट जो है वह AB के अंदर है, तो हम इसको हिंदी में अंतर विभाजन कहते हैं और इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन करते हैं। अब दूसरा डिवीजन देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का x2 y2 है और C का x बार y बार है। जो वैल्यू हमें, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो इसमें AC अपान BC इक्वल टू m अपान n। AC अपान BC ये जो है हमारा m अपान n है। तो यहाँ x बार हो जाएगा हमारा nx1 माइनस mx2 अपान m माइनस n, और y बार हो जाएगा हमारा n y1 माइनस m y2 अपान m माइनस n। ये y बार हो गया। इससे हम ऑर्डिनेट निकालेंगे और इससे एब्सिसा निकालेंगे। हिंदी में एब्सिसा को भुज कहते हैं और ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं।
तो ये है हमारा इंटरनल डिवीजन और ये है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जो वो पॉइंट होता है अंदर होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन का जो पॉइंट होता है वो बाहर होता है। तो आप दो चीज़ जाने, पहला जाने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये लाइन सेगमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है, रेखाखंड का, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड का अंतः विभाजन, और ये रेखाखंड का बाह्यता विभाजन। एक चीज़ ध्यान देंगे हम कि m/n है, तो a से c m है और b से c जो है n है, और यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन में a से c वही चीज़ m है और b से c जो है हमारा n है, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखें, ये हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, और एक एक को देखा जाए। इन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, लड़का कंफ्यूज करता है, एक एक को ध्यान से देखना होगा। तो पहला जो है हमारा, जिसको ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अब ये वर्टेक्स ए है, तो ये साइड जो होगी हमारी स्मॉल ए हो जाएगी। ये वर्टेक्स बी है, तो ये साइड स्मॉल बी हो जाएगी। ये वर्टेक्स सी है, तो ये साइड स्मॉल सी होगी। ये एंगल कैपिटल ए, ये एंगल कैपिटल बी, ये एंगल कैपिटल सी। तो ये ट्रायंगल के बारे में होता है। तो पहला जो है हमारा सेंट्रायड होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। सेंट्रायड, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्व केंद्र। तो ये सेंट्रायड कैसे निकलता है, इस चीज को देखिए। तो सेंट्रायड निकालने के लिए इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे, इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे मध्य बिंदु से, और इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे। देखिए हम मिड पॉइंट से मिला रहे हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे, ये जो होगा हमारा जी होगा, जी। तो अब यहाँ अगर हम रख देते हैं P रख देते हैं, यहाँ Q रख देते हैं और यहाँ R रख देते हैं, तो इसमें एक रेशियो भी होता है AG, और रेशियो GP इक्वल टू 2:1। मतलब जो मीडियन होती हैं एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं, और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जी जो होता है वह सेंट्रायड होता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो अब जी का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहें, हम जी का कोऑर्डिनेट अगर x बार y बार मान लें, तो x बार हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, और y बार इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 हो जाएगा। तो ये x बार के लिए हुआ, यह y बार के लिए हुआ, जो कि सेंट्रायड का, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट हुआ। यहाँ तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे। तो अब एक चीज़ और जान लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है कि ये जो मीडियन होती हैं किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। तो जितनी मीडियन होती हैं एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं, 2:1 में। BG अपान GQ इक्वल टू 2:1, CG और रेशियो GR का 2:1, और ऊपर वाले का तो हमने लिखा ही लिखा है। तो पहला हमारा निकला सेंट्रायड। अब सेंट्रायड के बाद दूसरा देखिए क्या चीज होता है, दूसरा जो होता है वह इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। इन सेंटर हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र।
और इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर, और ये सर्कल से भी रिलेटेड है, वृत्त से भी रिलेटेड है। तो इन सेंटर कैसे हम निकलता है ये जान लीजिएगा। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इस एंगल और जो एंगल हैं हमको इनका इंटरनल बाइसेक्टर को ड्रा करते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब होता है अर्धक, अंतः अर्धक, जो इसको बाइसेक्ट करे, आधे पर इस एंगल को दो भागों में बांट दे, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, इसका ये इंटरनल बाइसेक्टर है, इसका ये, मतलब क्या हुआ, ये एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल इक्वल हुआ, तभी तो बाइसेक्टर हुआ। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यही जो है हमारा इन सेंटर कहलाता है। तो इन सेंटर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। हिंदी में पढ़ दूं, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब इसको हम सेंटर लेकर के और तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो हमको वह परपेंडिकुलर इक्वल होता है, और उसको लेकर के एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो इस सर्कल को हम बोलते हैं जो तीनों साइड को अंदर से टच करेगी, जो तीनों साइड को अंदर से टच करेगी वह इन सर्कल होगा, जिसको हम हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में इन सर्कल बोलते हैं। तो इसका सेंटर कैसे निकलेगा, अब सेंटर जब निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो आई का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई ये है बार है, तो एक्स बार होता है हमारा, क्या होता है देख लीजिएगा, यह वर्टेक्स ए है तो ये साइड स्मॉल ए हो जाएगी, ये वर्टेक्स बी है तो ये साइड स्मॉल बी हो जाएगी, ये वर्टेक्स सी है तो ये साइड स्मॉल सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, सॉरी ए x1 बी x2 सी x3 अपान ए प्लस बी प्लस सी, और y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एब्सिसा निकालने का फार्मूला है, और ये जो है ऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है। एब्सिसा को हिंदी में भुज बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हिंदी में कोट बोलते हैं। तो ये फिर से जान लीजिएगा हम कैसे इसको निकाले, कैसे खींचे। किसी भी ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये जो एंगल्स हैं इनको बाइसेक्ट किया, तो जो बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा, और वहाँ से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब खींचेंगे, तो वह तीनों परपेंडिकुलर जो होगा वह इक्वल होगा, और इसी को रेडियस कंसीडर करके हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। हम हर एक टॉपिक को हिंदी में और इंग्लिश में इसलिए बोलते हैं, या हिंदी बोर्ड का लड़का हो या इंग्लिश बोर्ड का लड़का हो तो समझ जा। तो दो सेंटर हो गया, पहला हो गया हमारा सेंट्रायड हो गया, और दूसरा हो गया इन सेंटर हो गया। अभी दो ही नहीं है, और हैं हमारा आर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, एक्स सेंटर है, तीन सेंटर और हैं। तो उनको भी देखिए कि वह सेंटर कैसे निकलते हैं। दो तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आर्थो सेंटर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लंब केंद्र, लंब
केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। अब ये देखिए कैसे निकलता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब जहां जाए जहां वो इसको इंटरसेक्ट करे। अब बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो जहाँ पे एक दूसरे को, ये अब यहाँ से मिटा दी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ये इसको हम डॉटेड दिखा दिए हैं, एक ठो को दिखा दिए हैं कि ये परपेंडिकुलर किया गया है। तो जहाँ एक दूसरे को ये किए, सब इंटरसेक्ट किए, ये ओ डैश हो गया। ये हमारा ओ डैश जो है ये आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर है। अब आर्थो सेंटर निकलता कैसे, फिर से समझ लीजिएगा। हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। जहाँ तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो आर्थो सेंटर है। हिंदी में बोल दूं, इस सिर से सामने वाली भुजा पे हमने लंब खींचा, इस सिर से इस सामने वाली भुजा पे लंब खींचा, इस सिर से इस सामने वाली भुजा पे लंब खींचा। तीनों लंब एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वही लंब केंद्र कहलाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। अब जैसे देखिए सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट तो बड़ा आसान होता है, वह सिमेट्रिकल होता है, याद करने लायक। इसका बहुत बड़ा होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं जाता है। फिर भी अगर पूछा जाएगा तो हम बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए हमको ए का, बी का और सी का ये निकला रहेगा, दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ए का निर्देश कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, सी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो हम ए बी का इक्वेशन निकाल लेंगे, बी सी का इक्वेशन निकाल लेंगे और ए सी का निकाल लेंगे इक्वेशन जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो इन साइड का स्लोप निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे। तो अब प्रवणता जब निकल जाएगी तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हमारा एल है। अब एल का इक्वेशन कैसे निकलेगा, एल का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट ए तो दिया ही गया है ए। अब मुझे एल की स्लोप चाहिए, तो जो बीसी का स्लोप होगा, अगर बीसी का स्लोप 2 आ रहा है तो एल का स्लोप -1/2 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब एक पॉइंट मालूम हो गया और स्लोप मालूम हो गया तो एल का इक्वेशन निकाल लेंगे। इसी सिमिलरली हम इसका निकाल करके चाहे इसका निकाल करके दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये ओ डैश निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चंस में हम निकाल के दिखा देंगे, कभी पूछा नहीं जाता है, केवल आपको हमने बता दिया। तो ये तो रहा हमारा थर्ड वाला आर्थो सेंटर हो गया। अब सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया और आर्थो सेंटर हो गया। अब देखें ये फोर्थ वन वाला जो है हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। सरकम सेंटर को हम परिकेंद्र कहते हैं हिंदी में, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र किसको कहते हैं, सरकम सेंटर किसको कहते हैं, वो जान लीजिए क्या है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। हम करते क्या हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं लंब आर्धक, आधे पे लंब, आधे पे लंब, इसके आधे पे लंब और इसके आधे पे लंब, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में पढ़ दूं, ये भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु, भुजाओं के लंबार्धकों का
कटान भी। लंबार्धक का मतलब लंब भी हो और आधे पर हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम जो है अब यहाँ से इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से इसको मिला देंगे और इस वर्टेक्स को मिला करके एक रेडियस लेकर के हम सर्किल ड्रा करते हैं, तो ये हमारी सरकम सर्किल कहलाती है, ये सरकम सर्कल कहलाती है। तो इसका भी सेंटर निकालना बड़ा लेंदी होता है, जैसे इसका निकला है सेम उसी तरह इसका भी निकाला जाता है। क्वेश्चंस में एक ठो सॉल्व करके हम दिखा देंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट, केवल सेंटर का कोऑर्डिनेट में वो सेंट्राइड का आसान होता है और इन सेंटर का आसान होता है, बाकी इन दोनों का बड़ा लेंदी होता है। फिर भी हम क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो अब यहाँ देखिए 4 ठो सेंटर हो गया और एक ठो और आता है एक्स सेंटर या एक्स सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य केंद्र या बाह्य वृत्त। तो उसको समझ लीजिए क्या है। ये 5th वाला एक्स सेंटर, और हिंदी में कहते हैं बाह्य केंद्र। तो क्या होता है वो जान लीजिएगा। ये बी और सी, ये ट्रायंगल है, हमारा त्रिभुज है। किसी दो साइड को हम इसको बढ़ाते हैं, किसी दो साइड को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एंगल जो है, एक्सटर्नल एंगल जो है, जो बाह्य कोण है, इसको बाइसेक्ट करेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा एक्स सेंटर है। जहां एक दूसरे को, तो यहां से इस पे, यहां से इस पे, यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वही रेडियस होती है। उसी रेडियस को ले करके हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये जो सर्कल बनती है, ये जो सर्कल बनेगी, दो साइड के बढ़े हुए भाग को टच करेगी, दो साइड को के बढ़े हुए भाग को टच करेगी और थर्ड साइड को बाहर से टच करेगी। तो ये रहा हमारा I1। इसका सेंटर आसान होता है। I1 का होता है हमारा, अगर ये x1 y1 है, B का x2 y2 है और C का x3 y3 है, तो I1 जो हो जाएगा हमारा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान माइनस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यह हमारा I1 के लिए यह x बार हो जाएगा और y बार क्या हो जाएगा, माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपान माइनस a प्लस b प्लस c। तो इस तरह 3 ठो सर्कल बनेगी। जब हम इस साइड को, इन दोनों साइड को बढ़ाए तो यहाँ बनी, इस साइड को और इस साइड को बनाएंगे तो यहाँ बनेगी, और इधर बनाएंगे तो तीसरी सर्कल बनेगी। तो सेंटर के लिए क्या ट्रिक होता है, देखिए, जब इस साइड ए को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो ए वाला निगेटिव है, देख रहे हैं। जब इस साइड बी को एक्सटर्नली बाहर से टच करेगा तो ये दोनों बी निगेटिव हो जाएंगे, और जब इस साइड को सी वाले को टच करेगी सर्कल, तो ये सी वाला पोर्शन दोनों में निगेटिव होगा। तो अब देखें, अब तो आप को क्लियर हो गया होगा कि कितने ट्रायंगल से रिलेटेड कितने सेंटर होते हैं। तो अब इन पे कुछ नोट करने वाली बातें होती हैं जो कि कंपटीशन में आता है और याद रहता है, तो विद इन 10 सेकेंड हम उसका आंसर दे लेते हैं। अब क्या है, अब पहली बात यह होती है हमारे पास कितने सेंटर हो गए, उनको हम एक बार जिक्र कर लें। तो हमारा जो है पहला सेंट्राइड हो गया, सेंट्राइड हो गया। दूसरा क्या हो गया, सेंट्राइड के बाद हो गया हमारा इन सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। थर्ड क्या हो गया, आर्थो सेंटर हो गया, आर्थो सेंटर हो गया। और फोर्थ क्या हो गया हमारा, सरकम सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो जाएगा। और फिफ्थ क्या हो जाएगा,
एक्स सेंटर हो जाएगा, ये फिफ्थ हो गया। लेकिन अब जैसे देखिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी उनको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रायड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये चारों सेंटर किसी एक ही पॉइंट पे होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, ये मेन बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको कोई भी सेंटर निकालना होगा, सबसे आसान तरीका होता है सेंट्रायड निकालना। तो सेंट्रायड जो होगा वही इन सेंटर होगा, यह वही आर्थो सेंटर होगा, वही सरकम सेंटर होगा। तो देखिए ये कंपटीशन के लिए क्यों रिमार्केबल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमसे आर्थो सेंटर पूछ देगा, सरकम सेंटर पूछ देगा। तो हमारे माइंड में कब किए हैं कि आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर तो बड़ा लेंदी होता है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें चारों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। तो ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, हम सेंट्रायड निकाल देंगे, सब कोइंसाइड कर जाएगा। अब ये तो रहा किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इससे इनका कोई मतलब नहीं, ये सेंटर तो बाहर होता है, ये चार अंदर होते हैं। अब देखें अगर हमारा वो ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तब अब अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये चारों पॉइंट सेंट्रायड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। किस केस में, जब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको आइसोसेलेस कहते हैं इंग्लिश में, अगर ट्रायंगल समद्विबाहु है, आइसोसेलेस है, तो ये चारों पॉइंट किसी एक लाइन में लाइज करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पे सभी हो जाएंगे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ये चारों पॉइंट किसी एक ही लाइन पे होंगे। अब दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब तीसरा मान लीजिए स्केलेन त्रिभुज है, मतलब समबाहु नहीं है और ये नहीं समद्विबाहु भी नहीं है, विषमबाहु है, माने जिसकी स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, तब ये आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर और यह सेंट्रायड और जो है हमारा ये इन सेंटर। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमने बता दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बता दिया, और एनी ट्रायंगल में आर्थो सेंटर, सेंट्रायड और सरकम सेंटर ये तीनों एक लाइन में होते हैं। लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र, हिंदी पढ़ दूं, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं। तो जैसे सीधी रेखा में होते हैं, आर्थो सेंटर ये ओ डैश है, सेंट्रायड हमारा जी है और सरकम सेंटर ओ है। तो ये जो सेंट्रायड होता है यह 2:1 में डिवाइड करता है, किसको, ओ डैश को ओ को। ओ डैश मीन्स आर्थो सेंटर और ओ यहाँ है सरकम सेंटर को। मतलब सेंट्रायड जो है आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। हिंदी पढ़ दूँ, गुरुत्व केंद्र जो होता है वह लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब ये तो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नहीं रहा, ये सब तो सारी बातें रहीं जो कि रिलेटेड टू सेंट्रायड, सरकम सेंटर। अब क्वेश्चंस कराना है और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को बताना है अलग अलग कंडीशंस में। तो ये जो है हमारी वीडियो जो है, अब इसमें आप जो है एक बार इसको देखेंगे तो अगली जो वीडियो आएगी इसमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो जो होगी स्ट्रेट लाइन पे होगी।